हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गामा फंक्शन की बात करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और इस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, गामा फंक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, इसका एक सिंबल होता है और ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले गामा फंक्शन जो होता है डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गामा फंक्शन का जो सिंबल होता है वो गामा का इस तरह से सिंबल होता है। ये गामा इस तरह से हमारे पास इस तरह का सिंबल गामा का होता है। गामा फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज, गामा फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, थोड़ा ध्यान देंगे। गामा फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज, गामा फंक्शन को इज रिप्रेजेंटेड एज इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से, इस तरह का सिंबल होता है गामा एन। गामा एन की जो वैल्यू होती है इस तरह का, दैट इज इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी। इंटीग्रल जो लिमिट की जो इंटीग्रल की जो लिमिट होती है वो 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ये गामा एन को इस तरह से डिफाइन किया गया है। कभी भी गामा एन 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx, जहाँ पे n जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। मतलब गामा एन की जगह अगर हमें यूज करना है तो दैट इज 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx यूज करेंगे। अब बच्चों गामा वन जरा निकालना चाहते हैं। ये गामा हमारे पास इस तरह से, और इससे डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। गामा एन की वैल्यू 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx इस तरह का होता है और n 0 से बड़ा है। अब जरा हम गामा वन निकालना चाह रहे हैं। गामा वन निकालना चाह रहे हैं तो n की जगह 1 पुट कर दें और n 0 से बड़ा है। पुटिंग n इज इक्वल टू 1, इसमें हमने n की जगह 1 पुट किया। 1 पुट किया तो यहाँ पे है गामा वन 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n की जगह 1 माइनस 1 इंटू dx। गामा वन इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, गामा वन इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 एक्स टू द पावर 0 dx हो गया। गामा वन इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स की पावर 0 1 हो गया। ठीक है, एक्स टू द पावर 1 0, एक्स टू द पावर 0 1। तो सिंपली क्या किया, गामा वन निकालना चाह रहे हैं। n की जगह यहाँ पे हमने 1 पुट किया, 1 माइनस 1 0 एक्स टू द पावर 0 1 e टू द पावर माइनस। अब यहाँ पे जो गामा वन की जो वैल्यू है बहुत इजली, गामा वन इज इक्वल टू 0 से इसका इंटीग्रेशन किया, e टू द पावर माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन रहा, e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 से डिवाइड। लिमिट हमारी 0 से इंफिनिटी है, लिमिट 0 से इंफिनिटी। गामा वन इज इक्वल टू माइनस बाहर e टू द पावर माइनस एक्स लिमिट 0 से इंफिनिटी। गामा वन इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हमने e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स और x के साथ जितना उससे डिवाइड कर लें। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। यहाँ पे x की जगह मैंने माइनस इंफिनिटी रखा है x की जगह और माइनस e टू द पावर माइनस 0। तो बच्चों एक बात ये बताएं कि e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है और e टू द पावर इंफिनिटी जो होता है वो इंफिनिटी होता है। तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस इंफिनिटी की जगह हमने 0 यूज कर लिया और e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहे हैं कि e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है। गामा वन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। दैट इज गामा वन की जो वैल्यू आ गई 1 आ गई। कहने का मतलब ये है कि अगर गामा वन की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो गामा वन की वैल्यू हम 1 यूज़ करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है। गामा वन 1 के इक्वल होता है। एक बच्चों रिजल्ट, और तो अब 2 रिजल्ट हम लोगों ने तैयार किए। एक गामा एन का फॉर्मूला ये है और गामा वन की वैल्यू 1 है। एक हमें प्रूव करना है, जरा उसको हम लेते हैं। प्रूव क्या करना है, एक रिजल्ट हमारे पास है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रूव करना है कि गामा n प्लस 1
n+1 इज इक्वल्स टू n गामा n इज ग्रेटर देन 0। मतलब गामा में जितना होता है, जैसे n+1 है तो एक कम गामा के बाहर और एक कम गामा के अंदर। जैसे गामा 2+1 मतलब 3 है तो 2 गामा 2 होगा। गामा में जितना है इसका मतलब ये है गामा n+1 है इज इक्वल्स टू n गामा n, मतलब n+1 में से एक कम किया, n गामा के बाहर n गामा के अंदर, n 0 से बड़ा है। अब हमने इसके लिए बच्चों किया क्या, हम इधर तरह कर लेते हैं इसको। तो गामा 1 तो हमें पता चल गया कि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। इधर जरा हम कर ले रहे हैं इसको। तो हमें जो प्रूव करना है दैट इज गामा n+1 इज इक्वल्स टू n गामा n। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत ज़रूरत भी है। और गामा 1 ऑलरेडी हम 1 प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब गामा n+1 इज इक्वल्स टू n गामा n प्रूव करने जा रहे हैं। इधर लिख लेते हैं गामा n+1 इज इक्वल्स टू n गामा n। ये हमें प्रूव करना है कि गामा n+1 जो होता है वो एक कम गामा के बाहर और एक कम गामा के अंदर, जबकि n 0 से बड़ा है। और बहुत काम का भी है। अभी देखिएगा इस पे क्वेश्चंस भी काफ़ी सिंपल हो जाएंगे। तो एक रिजल्ट तो ये रहा, एक रिजल्ट ये रहा। अब एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि हमने इसको प्रूव करने के लिए, सबसे पहले इसका प्रूव करने के लिए हमने गामा n को पहले लिखा। गामा n क्या है, गामा n है 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x x⁻n−1 dx। हमारे पास ये गामा n का फॉर्मूला है। अब हमें गामा n+1 चाहिए। गामा n+1 का मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1 रिप्लेस करिए। तो हमने इसमें n की जगह n+1 रिप्लेस किया। n के प्लेस पे जब हमने n+1 रिप्लेस किया तो यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x x⁻n की जगह पे n+1 - 1 dx। n के प्लेस पे हमने यहाँ पे n+1 रिप्लेस किया तो गामा n+1 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x x⁻n की जगह n+1 - 1 dx हो गया। यहाँ पे कितना आया, गामा n+1 इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x 1 कैंसिल आउट x⁻n इंटू dx। हमारे पास ये इतना रहा। अब जरा देखिए यहाँ पे n की जगह n+1 किया था तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1 किया, 1 कैंसिल। अब यहाँ हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर रहे हैं। इसको फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे अप्लाई हुआ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। जब सेकंड वाले का करेंगे तो e⁻⁻x का इंटीग्रेशन e⁻⁻x और एक माइनस आ जाएगा और लिमिट 0 से इन्फिनिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना भी है। यहाँ पे हमने फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e⁻⁻x का इंटीग्रेशन e⁻⁻x अपॉन -1 तो माइनस हो गया, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, माइनस 0 से इन्फिनिटी dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का मतलब x⁻n। फर्स्ट फंक्शन का कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का जब इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा, सेकंड का जब इंटीग्रेशन करेंगे e⁻⁻x का तो ये आएगा माइनस e⁻⁻x इंटू dx। ठीक है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन किया। सेकंड का इंटीग्रेशन थोड़ा ध्यान दें, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो ddx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का मतलब e⁻⁻x का इंटीग्रेशन, तो इस e⁻⁻x का इंटीग्रेशन माइनस e⁻⁻x dx आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, गामा n+1 इज इक्वल्स टू माइनस x⁻n e⁻⁻x 0 से इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 से इन्फिनिटी। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे, 0 से इन्फिनिटी प्लस हो गया, 0 से इन्फिनिटी x⁻n का डिफरेंशिएशन सिंपली n⁻n -1। यहाँ पे e⁻⁻x इंटू dx हमारे पास ये रहा। यहाँ पे है गामा n+1 इज इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान दें, माइनस x⁻n e⁻⁻x 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे x⁻n का डिफरेंशिएशन किया था
और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या था तो e टू द पावर माइनस एक्स है, प्लस एन 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स हमारे पास ये था। अब यहाँ पे देखिए गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू दैट इज माइनस, आपको हम दो बातें और बताना चाहेंगे। यहाँ पे एक बात तो ये हो गई, ये अपर लिमिट होती है, मतलब इसका मतलब लिमिट अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि लिमिट यहाँ पे इसका मतलब मीनिंग ये है कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी x टेंडिंग टू इंफिनिटी x टू द पावर n e टू द पावर माइनस एक्स, इसका मतलब लिमिट अप्रोच करें x टेंडिंग टू इंफिनिटी इतना माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n। अच्छा, इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं उसकी भी वजह है, अभी बता रहा हूँ। प्लस n और ये 0 से इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 दैट इज गामा, तो n गामा n तो ये आ गया। अब इसकी जरा वैल्यू देखते हैं, दोनों पार्ट की जरा वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे यूजिंग ये दो रिजल्ट यूज कर रहे हैं। एक रिजल्ट ये है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x टू द पावर n e टू द पावर माइनस एक्स जो होता है 0 होता है, ठीक, ये 0 होता है। और कैसे होता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जब आप x की जगह 0 रखोगे तो e टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा, उसको हम बताते हैं, जरा इसको पहले समझ लो। x की जगह 0 e टू द पावर 0 1 हो गया, और x 0 और पॉजिटिव है तो ये 0 की पावर पॉजिटिव तो 0 होगा, और e टू द पावर 0 1 तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। इसको हम 0 कह रहे हैं, तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है, माइनस 0 प्लस n गामा n। तो ओवरऑल क्या रहा, दैट इज यहाँ से लिख सकते हैं कि गामा n प्लस 1 जो है यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज, तो हमने कुछ नहीं किया, जरा फिर से सुनो। गामा n को हमने ये रखा, n की जगह n प्लस 1 लाना है तो n प्लस 1 रखा, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाया, अपर माइनस लोअर किया, ये n और ये कॉस से, अगर यहाँ से ध्यान दें तो 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स की जगह गामा n लिख सकते हैं कॉस से, तो उसकी जगह n, इसकी जगह गामा n। ये वैल्यू हम बता रहे हैं, अपर लिमिट करेंगे तो ये, और माइनस लोअर लिमिट तो ये तो बताया ही, x की जगह 0 रखने पे e टू द पावर 0 1, 0 की पावर पॉजिटिव तो 0, तो ओवरऑल 0, इसकी वैल्यू 0 होती है, वो जरा हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे होती है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आया, यहाँ से जो आया ये आया दैट इज गामा n प्लस 1, ये जो आया n प्लस 1, और इधर n गामा n बचा, जहाँ पे n 0 से बड़ा है। कहने का मतलब बच्चों कंक्लूड ये कर रहे हैं कि गामा में जितना होता है, एक कम गामा के बाहर और एक कम गामा के अंदर। अब ये जरा वैल्यू हम आपको बताते हैं कि कैसे 0 आ रही। अगर मान लीजिए इसको हमने कुछ मान लिया, लेट इसको अगर हम i ले लें, i लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x टू द पावर n इंटू e टू द पावर माइनस एक्स, इसका मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x है। ये हमारे पास इस तरह का है, सॉरी x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नॉट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मैंने x की जगह इन्फिनिटी रखा बच्चों, तो ये इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, ठीक, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x रखा, इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव दैट इज ये हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। एक बात तो ये आ गई e टू द पावर x किया, तो एक चीज़ तो हमारे पास ये है। अब इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव रख रहे हैं, इनकी जगह 1 2 3 तो इन्फिनिटी ही आएगा, और नीचे e टू द पावर x की जगह इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया। एल हॉस्पिटल जब रूल लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पता नहीं रहता, एल हॉस्पिटल रूल लगाया क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ से क्या है, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, नीचे किया तो e टू द पावर x। फिर मैंने x की जगह इन्फिनिटी रखा, तो फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है।
अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगाया। अब जब हमने एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो ये अब आ गया, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी n माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस टू अपॉन e टू द पावर x का e टू द पावर x। अब ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो आफ्टर n स्टेप जब करेंगे इसको n टाइम्स अगर करेंगे तो ये इतना आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी n माइनस वन। जब एक बार कर रहे हैं तो n माइनस वन आ रहा, n टाइम जब करेंगे तो डॉट 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 वन आएगा अपॉन e टू द पावर x का, तो हर बार e टू द पावर x ही होता चला जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 n 1 2 3 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे आ रहा है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको लिमिट n टेंडिंग टू x टेंडिंग टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन e टू द पावर x की जगह इन्फिनिटी रखा, फैक्टोरियल n अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी, फैक्टोरियल n अपॉन इन्फिनिटी, ये दैट इज 0, n तो 0 से बढ़ा ही। तो अब इस रिजल्ट को हमने 0 यूज़ किया था, तो इसको आपको समझाने के लिए इस रिजल्ट को कैसे है वो हमने बताया। और ये तो x की जगह 0 रखने पे e टू द पावर 0 1, 0 की पावर पॉजिटिव तो वो 0 ही हो गया, n गामा है। तो गामा में जितना होता है एक कम गामा के बाहर एक कम गामा के अंदर n गामा है, जहाँ पे n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर, n 1 2 3 4 एंड सो ऑन पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हमारे पास ये। दूसरी बात बच्चों हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दो रिजल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एक रिजल्ट ये गामा फंक्शन इस तरह से डिपेंड हो, गामा 1 हमने आपको 1 बताया अभी इससे पहले, और गामा n प्लस 1 एक कम गामा के बाहर और एक कम गामा के अंदर। तो हमने जो ये दो रिजल्ट्स बनाए, कहने का मतलब ये है कि गामा n प्लस 1 जब हमारा n गामा n आया, ठीक है, n गामा n आया, n जहाँ पे 0 से बड़ा है, तो मैंने इसमें एक काम किया, n 0 से बड़ा है, मैंने इसमें कुछ वैल्यूज पुट की, पुटिंग n बराबर, जरा मैंने इसमें n की जगह 1 पुट किया तो गामा 2 आया, और यहाँ पे 1 गामा 1 आया। गामा 1 1 होता है, 1 इंटू 1 दैट इज फैक्टोरियल 1। अब हमने इसमें n की जगह 2 पुट किया, n की जगह जब मैंने 2 पुट किया तो यहाँ पे गामा 3 है, और 2 पुट करने पे 2 गामा 2 है, गामा 2 1 है, 2 इंटू 1, इसको फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। अब जरा देखिए हमें ये पता चलने लगा कि गामा में अगर पूरा नंबर है, गामा 2 है तो एक कम फैक्टोरियल है, 3 है तो गामा 3 है तो फैक्टोरियल 2 है, और गामा n प्लस 1 होगा तो एक कम फैक्टोरियल होगा, मतलब फैक्टोरियल n होगा। तो एक रिजल्ट और तैयार हो गया कि जब n की जगह मैंने 1 पुट किया तो गामा 2 1 गामा 1 होता है तो 1 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि पहले कर चुके हैं। गामा 3 2 गामा 2 यहाँ से 1 है तो 2 फैक्टोरियल। इसी तरह गामा 4 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, गामा n प्लस 1 n फैक्टोरियल। मतलब गामा में अगर पूरा इंटीजर है, जैसे गामा 4 है तो 3 फैक्टोरियल, गामा 5 है तो 4 फैक्टोरियल, गामा 6 है तो 5 फैक्टोरियल, दैट इज गामा n प्लस 1। तो एक रिजल्ट ये हो गया, दूसरा रिजल्ट ये हो गया, एक रिजल्ट ये भी हो गया कि गामा n प्लस 1 जो होता है वो एक कम फैक्टोरियल के बराबर होता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। जरा इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताते हैं कि कैसे बहुत ईजिली कुछ क्वेश्चन इस टाइप के अगर आए तो आप कैसे ईजिली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने इनको कहा अगर हमें इंटीग्रल इस तरह का है, लेकिन इंटीग्रल की एक बात बता दें कि लिमिट 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए। एक हम जरा प्रॉब्लम लें इस पर, अगर मान लीजिए सॉल्व करना हो 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर 4 इंटू e टू द पावर माइनस एक्स dx, इस तरह से सॉल्व करना हो। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना हो तो आइलेट लगा के परेशान हो जाएंगे फर्दर, तब भी सॉल्व होने में बहुत दिक्कत होगी। आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको गामा n पता है तो देखिए कितना इजीली ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx, ये गामा n का ये। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसमें n की जगह 5 पुट किया, अगर मैंने इसमें n की जगह 5 पुट किया तो n की जगह जब 5 पुट किया तो यहाँ पे आया गामा 5
इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e to the power minus x x की पावर 5 minus 1 dx, that is gamma 5 is equals to 0 से इन्फिनिटी e to the power minus x x to the power 4 dx। अब देखिए ये हमारे पास इतना आ गया, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना, 5 minus 1 गामा 5 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब ये कितना हो गया, गामा 5 से होता है ये कम फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e to the power minus x x to the power 4 dx। फैक्टोरियल 4 को 4 into 3 into 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e to the power minus x x to the power 4 dx। ये 24 आ गया, दैट इज 0 से इन्फिनिटी e to the power minus x x to the power 4 dx इक्वल टू जो मेरे पास आया, दिस इज 24। तो ये वैल्यू आपकी 24 आ गई, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो 0 से इन्फिनिटी e to the power minus x x to the power 4 dx 24, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। यहाँ पे x 7 आ जाए, बस ये ध्यान रखना है कि लिमिट 0 से इन्फिनिटी है और e to the power minus x x to the power n minus 1 होना चाहिए। तो इसको हम लोग ईजिली बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो तो कर सकते हैं। एक रिजल्ट और बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। ये रिजल्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इस रिजल्ट को यहाँ पे, लेकिन ये रिजल्ट तब वैलिड है जब n लाइज बिटवीन 0 to 1 के बीच में लाइन करता हो। अब इस रिजल्ट से ये सब रिजल्ट तब यूज करेंगे जब n पूरा इंटीजर हो, तो ये रिजल्ट ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे n फ्रैक्शन में आ जाए 1/2 3/2, तो इस रिजल्ट से उसकी वैल्यूज बहुत ईजिली मिल सकती हैं। अब थोड़ा सा ये रिजल्ट है, गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। इसमें हमने जरा पुटिंग n इज इक्वल टू 1/2 पुट किया, इस रिजल्ट में n की जगह 1/2 पुट किया, दैट इज गामा 1/2 गामा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n की जगह 1, तो साइन पाई/2। n की जगह मैंने हाफ रखा है और गामा 1/2 3/2 इन सब की वैल्यूज की ज़रूरत होती है, तो गामा 1/2 1 माइनस हाफ गामा 1/2 पाई अपॉन साइन 91 होता है, तो दिस इज गामा हाफ का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। स्क्वायर हटाए तो गामा हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई। कहने का मतलब बच्चों ये है कि गामा हाफ की वैल्यू अगर हमें ज़रूरत होगी तो अंडर रूट पाई यूज़ करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए गामा 3/2 में सॉल्व करना है, गामा 3/2, ठीक इस तरह के एक्सप्रेशन होंगे, 3/2 1/2 इस तरह का हो 5/2। अब 3/2 को सॉल्व करने के लिए गामा 1/2 तो जानते हैं। अच्छा, एक रिजल्ट हमने बताया गामा n+1 n गामा n, एक कम गामा के बाहर एक कम गामा के अंदर। तो गामा 3/2 को इस रिजल्ट से अगर देखा जाए तो 1 कम गामा के बाहर एंड 1 कम गामा के अंदर। 3/2 में से 1 माइनस किया तो 1/2 गामा के बाहर और 1/2 गामा के अंदर। एक बात तो ये गामा हाफ की वैल्यू आप लोग देख रहे हो अंडर रूट पाई है, दैट इज इसकी जगह गामा हाफ की जगह रूट पाई रख लो, तो 3/2 गामा हाफ रूट पाई अपॉन गामा 3/2 की वैल्यू इस तरह से बच्चों रूट पाई/2 आ गया। फर्दर गामा 5/2 भी अगर हम देखना चाहें, गामा 5/2, फिर एक प्रोसेस अप्लाई करो, इसमें से एक कम गामा n+1 एक कम गामा के बाहर एक कम गामा के अंदर, तो 5/2 में से कम करेंगे तो 3/2 गामा के बाहर 3/2 गामा के अंदर। फिर अब क्या करेंगे, गामा हाफ तो हम रूट पाई जानते हैं, वैसे गामा 3/2 भी जान चुके हैं रखना, लेकिन अगर वैसे एक कम फिर कर लीजिए 1/2, 3/2 में से 1 किया बाहर 1 कम होंगे, तो 3/4 है गामा हाफ रूट पाई हो गया, तो 3/4 रूट पाई। तो बस एक कम गामा के बाहर एक कम गामा के अंदर, क्योंकि फ्रैक्शन को फैक्टोरियल में नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो ये फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे जब जैसे पूरा इंटीजर हो
पॉजिटिव इंटीजर जैसे गामा 5, तो एक कम फैक्टोरियल कर लीजिए, फैक्टोरियल 4 कर लीजिए। गामा 3 एक कम फैक्टोरियल 2 कर लीजिए। लेकिन अगर गामा 1/2 है तो दैट इज √5 और 3/2 होना है, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करिए, क्योंकि गामा 3/2 को फैक्टोरियल में आप नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल में फ्रैक्शन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो गामा 3/2 एक कम गामा के बाहर, एक कम गामा के अंदर, तो 1/2 बाहर, 1 अंदर, 3/2 में से 1 कम किया, बिकॉज गामा n+1 n गामा है। तो गामा हाफ √5 है, तो दैट इज √5/2। तो गामा 3/2 की वैल्यू √5/2 आ गई। अगर गामा 5/2 को से पूछे तो एक कम बाहर, 3/2 बाहर, 3/2 अंदर, फिर 3/2 में से कम किया, 1/2 बाहर, 1/2 अंदर, गामा हाफ √5 है, दैट इज 3/4 √5। इसी तरह से हम लोग गामा 7/2, गामा 9/2 निकाल सकते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये सब रिजल्ट हम लोग ध्यान रखेंगे। गामा इन 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x x n -1 ये सब। तो सारे रिजल्ट्स आप बिल्कुल याद रखें और बिल्कुल ईजिली कर पाएंगे। अब जरा हम कुछ और रिजल्ट्स बना रहे हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं गामा फंक्शन में। अब अगली जो हेडिंग है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। अब हम गामा में अलग अलग चीज़ें पुट करके अलग अलग फॉर्मूलेज बना रहे हैं, जिससे हमें क्वेश्चंस को अप्लाई करने में आसानी होगी। तो सबसे पहली बात तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। अब हमने गामा फंक्शन में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक आध रिजल्ट बना रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमें मिलेंगे तो इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे। हमने गामा n तो हम जानते ही हैं, 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x x n -1 dx, ये गामा n की वैल्यू है, जहाँ पे n 0 से बड़ा है। अब इसमें एक हम सब्स्टिट्यूशन पुट करने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और बताएं, अगर x की जगह y भी हो तब भी यही गामा n होगा, बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल्स चेंज करने पे डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि अगर x की जगह y भी हो तब भी ये गामा n के बराबर ही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करें, पुटिंग एक हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन पुट किया, x = ky। इसमें x की जगह एक हम सब्स्टिट्यूशन ky पुट कर रहे हैं। अब ky पुट करके देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, और उस फॉर्मेट के क्वेश्चंस हो तो उसको इस सब्स्टिट्यूशन की मदद से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, जो फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, x = ky, तो dx = k × dy। जब सपोज किया तो लिमिट्स चेंज होंगी। अब हमने बात की लोअर लिमिट की, हमने x की जगह 0 रखा, एट x = 0, 0 = ky रहा, y = 0/k, दैट इज 0, दिस इज द लोअर लिमिट। अब हमने बात की अपर लिमिट की। अपर लिमिट की जब हमने बात की तो अपर लिमिट की बात में हमने x की जगह इन्फिनिटी रखा। जब इसमें मैंने इन्फिनिटी रखा तो इन्फिनिटी = ky, इन्फिनिटी अपॉन k, तो y इन्फिनिटी आ गया। तो लोअर लिमिट पे एज इट इज रही, अपर लिमिट पे इसी तरह से रही। गामा n = इसको अब इसमें हम जरा पुट कर रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी e⁻, लोअर और अपर लिमिट में कोई चेंजेस नहीं हुए, माइनस x की जगह ky रहा, इस x की जगह ky, रेज़ टू द पावर n-1 एंड dx की जगह कितना k। बिल्कुल इजीली अगर थोड़ा सा काम किया जाए तो बिल्कुल इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻ky, k × n-1, y × n-1 k × d। ये अलग अलग हो गया, k × n-1, y × n-1 k × गामा n = k × n-1 और k ऐड होके k × n हो गया, बाहर अंदर कांस्टेंट है। 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻ k, y × n-1 × ये इतना रहा। अब बच्चों यहाँ से एक फॉर्मूला हमने तैयार किया कि 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻k, y × n-1 dy = गामा n अपॉन k × n। अब इस तरह का कोई इंटीग्रल आए तो उसको बहुत इसलिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम आपको इवेलुएट करके दिखाते हैं, इस तरह का कोई भी इंटीग्रल आप कर सकते हो। एक बात और बताएं, अगर आप y की जगह x हो तब भी फॉर्मूला यही होगा, बिकॉज z हो कुछ भी हो, डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज करने पे डेफिनेट इंटीग्रल की
वैल्यूज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मान लीजिए हमें एवेलुएट करना है 0 से इन्फिनिटी e⁻⁴y y टू द पावर 3t, इससे मान लीजिए हमें एवेलुएट करना। अब हम यहाँ पे क्या करें, अब देखिए वैसे तो इसको हाईलाइट लगा लगा के परेशान हो जाएंगे, फर्दर सॉल्व भी नहीं। अगर इस वाले रिजल्ट से देखें तो 0 से इन्फिनिटी इसको एवेलुएट करना, अब से इसका आंसर लिखना 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻a y टू द पावर n-1 dy इक्वल्स टू गामा n अपॉन k टू द पावर n। अब बच्चों देखो यहाँ पे y की जगह x होता तब भी यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने पर भी मैंने बताया कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज लिमिट्स लगी हुई हैं। तो यहाँ पे अब k की जगह 4 रखते हैं, k की जगह 4 रखते हैं तो 4y आ जाएगा, और n की जगह भी 4 रखें तो ये 3 आ जाएगा। अगर यहाँ 5 होता तो n की जगह 6 रखते तब 6 - 1 5 होता। अब इस पर हमने पुट किया तो 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस k की जगह 4 y टू द पावर n की जगह 4 - 1 3 डिवाइड गामा n मीन्स गामा 4 अपॉन k टू द पावर n। k टू द पावर n मतलब 4 की पावर 4, ये हो गया फैक्टोरियल 3 अपॉन 4 टू द पावर 4, क्योंकि गामा में जितना होता है एक कम फैक्टोरियल होता है, तो 6 अपॉन 4 की पावर 4, ठीक है 4 की पावर, ठीक चाहे तो सॉल्व कर लें 6 अपॉन 2 5 6 हो जाएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 6 अपॉन 2 5 6 हो जाएगा। अब चाहे तो इसको थोड़ा सा और कट कर लें 3 अपॉन 128, इसकी वैल्यू 3 अपॉन 128 आ गई। तो देखिए इस तरह के इंटीग्रल इससे आप चाहो तो 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻6y y4 या कुछ भी इस टाइप के इंटीग्रल बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी इंटीग्रल इस टाइप का हो, y की जगह x हो तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इस टाइप का इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास x = ky पे फॉर्मूला बना, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। अब यहाँ की जगह हाफ हो जाए और यहाँ कुछ और हो जाए 3/2, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज पुट करके उसकी फर्दर वैल्यू पता कर सकते हैं। गामा हाफ आपको पता है √π होता है। एक आध क्वेश्चन हम और देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप सारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जरा क्वेश्चन लेते हैं। हमें प्रूव करना है 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st अपॉन √t dt इक्वल्स टू √π अपॉन s इज ग्रेटर देन 0। हमने सबसे पहले इसको I ले लिया, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st अपॉन √t इंटू dt, ये इतना रहा। इसको हम लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st और ये √t t⁻½ है, ऊपर जाके t⁻⁻½ dt हो गया। अब हम एक रिजल्ट आपको बताएं। हमने ये बताया था इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻ky भी प्रूव किया y⁻n-1 dy इज इक्वल्स टू गामा n अपॉन k⁻n, ये अभी प्रूव किया। अब यहाँ पे y की जगह t भी हो सकता है और k की जगह s भी हो सकता है। इस वाले अगर प्लेस को देखो तो यहाँ पे y की जगह जो वेरिएबल है वो t है, लेकिन n-1 होना चाहिए। इस एक्सप्रेशन को अगर हम चाहें तो अगर आप ध्यान दें तो इसको लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st t⁻⁻½ को t⁻½ - 1 dt, इतना लिख लिया। 0 से इन्फिनिटी e⁻k की जगह s है, y की जगह t है, y की जगह t है, n की जगह 1/2 - 1 दैट इज -½ बिकॉज फॉर्मूले में n-1 होता है, दैट इज गामा n। n की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1/2, यहाँ से देखिए 1/2 अपॉन k। व्हाट इज k? इसके साथ जो t के वेरिएबल के साथ जो है वो k है, दैट इज s टू द पावर n, n की जगह 1/2। गामा हाफ अभी पीछे बताया, गामा हाफ √π होता है और अपॉन दैट इज √s आ गया। तो ओवरऑल
दैट इज रूट पाई अपॉन एस, जहाँ पे एस 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 हो जाएगा तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दैट इज अंडर रूट पाई बाई एस। ये प्रूव करना था। एक क्वेश्चन जरा हम और ले लेते हैं, और इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आप ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव करना है गामा 3/2 माइनस एन इंटू गामा 3/2 प्लस एन इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस एन स्क्वायर इंटू पाई सेक एन पाई। ये प्रूव करना है 1/4 माइनस एन स्क्वायर पाई सेक एन पाई। अब आप लोग इसमें सबसे पहले एक काम करो, गामा 3/2 माइनस एन को आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 प्लस 1/2 माइनस एन। 1 प्लस हाफ 3/2 होता है। एक रिजल्ट होता है गामा n प्लस 1, इसको अगर n मान लें, गामा n प्लस 1 एक कम गामा के बाहर और एक कम गामा के अंदर, मतलब 1/2 माइनस एन गामा के अंदर। इस पूरे में से एक कम किया, मतलब 1/2 माइनस एन गामा के बाहर और 1/2 माइनस एन गामा के अंदर। अब यहाँ पे जरा 3/2 प्लस एन को देख लो, इसको लिख सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन है 1 प्लस 1/2 प्लस एन। हम रिजल्ट जानते हैं क्या, गामा n प्लस 1 एक कम गामा के बाहर एक कम गामा के अंदर। एक कम किया तो 1/2 प्लस एन गामा के बाहर आया और 1/2 प्लस एन गामा के अंदर आया। इसको हम 1 दे दें और इसको हम सेकंड दे दें, और हमने यूज़ क्या किया, यूज़ जो रिजल्ट किया दैट इज गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n, ये यूज़ किया। अब इन दोनों को जरा प्रोडक्ट कर लें, फर्स्ट और सेकंड को हम प्रोडक्ट कर लें, तो यहाँ पे आया 3/2 माइनस एन इंटू 3/2 प्लस एन, तो ये रहा, और इन दोनों का प्रोडक्ट जब किया तो 1/2 माइनस एन इंटू 1/2 प्लस एन इंटू गामा 1/2 माइनस एन इंटू गामा 1/2 प्लस एन, दोनों का प्रोडक्ट किया। a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर 1/4 माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ पे रहा गामा हाफ माइनस एन इंटू गामा हाफ प्लस एन, हमारे पास ये इतना रहा, ये इतना आ गया। एक रिजल्ट हम लोग और जानते हैं, उसको भी देख लें। यूजिंग एक रिजल्ट गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई, ये रिजल्ट जानते हैं। अब यहाँ पे अगर n की जगह मैं 1/2 प्लस n रखूँ, तो यहाँ पे 1 माइनस 1/2 प्लस n करूँ तो ये इतना ही आ जाएगा। कहने का मतलब क्या रहा, अगर यहाँ पे देखें गामा 3/2 माइनस एन इंटू गामा 3/2 प्लस एन इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस एन स्क्वायर, तो ये है, और ये इस रिजल्ट से यहाँ पे n की जगह अगर 1/2 माइनस एन रखें तो इतना आ जाएगा, या 1/2 प्लस एन इसमें रखें तो 1 माइनस 1/2 माइनस एन जब करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे पाई अपॉन साइन n की जगह n प्लस 1/2 इंटू पाई, ये रहा, ये इतना हो गया। n की जगह हमने n प्लस 1/2 रखा। यहाँ पे आया 1/4 माइनस एन स्क्वायर, तो ये रहा पाई अपॉन साइन अंदर मल्टीप्लाई पाई/2 प्लस एन पाई, हमारे पास ये रहा, पाई से अंदर मल्टीप्लाई पाई/2 प्लस एन पाई। यहाँ पे आया पाई 1/4 माइनस एन स्क्वायर, तो ये रहा पाई साइन 90 प्लस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, कॉस एन पाई। पाई से मल्टीप्लाई पाई/2 प्लस एन पाई साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, आया कितना 1/cos थीटा जो होता है दैट इज सेक थीटा। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आया दैट इज गामा 3/2 माइनस एन इंटू गामा
3/2 प्लस n की जो हमारे पास वैल्यू आई फाइनली दैट इज 1/4 माइनस n स्क्वायर इंटू पाई 1/cos n पाई सेक n पाई हमारे पास ये रहा। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो बच्चों इस वीडियो में आप लोगों को गामा फंक्शन पता चला कि क्या होता है, गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, गामा के ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, गामा n+1 एक कम गामा के बाहर एक कम गामा के अंदर, वेयर n इज ग्रेटर देन 0 गामा n+1 एक कम फैक्टोरियल n होता है। और इन पे हमने कैसे गामा को अप्लाई करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, किस तरह के लिमिट 0 से इन्फिनिटी के लिए अप्लाई करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, गामा n गामा 1 माइनस n इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई को कैसे अप्लाई करते हैं, गामा हाफ रूट पाई होता है, इस तरह की सारी चीज़ें हमने कवर की। इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।